हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नवाज भाई, स्टार्स के बारे में अफवाहें उड़ती रहती हैं। आपके बारे में कुछ अफवाहें आई हैं। एक अफवाह ये है कि आपके गांव में आपको तीतर पहलवान नाम से बुलाते थे। ये बात सही है? एक्चुअली मैं पहलवानी करता था बचपन में। क्या बात कर रहे हो हाँ नवाज हाँ, भाई? मैं मतलब कोई 20-22 साल का था। अच्छा। तो मुझे अखाड़े में डाल दिया था मेरे फादर ने, लेकिन मैं बहुत पतला दुबला था। अच्छा। तो जब मैं अखाड़े में कंपटीशन के लिए जाता था तो मेरा फैसला 1 मिनट में हो जाता था। ज्यादातर मैं पिट के ही आता था, या तो मुझे मार देता था, या 1 मिनट में दाव में बहुत अच्छा था मैं। अच्छा हाँ। या तो मैं दाव मार के उसको पटक देता था, या मैक्सिमम तो मैंने 90% हारी हैं कुश्तियाँ। और फिर तुम्हारे पिताजी वापस तुम्हें अखाड़े में डाल देते थे? हाँ, मतलब ले जाते थे कि पहलवानी कर यार, तू बहुत ही पतला दुबला है, कमजोर आदमी है। आपको शौक था करने का पहलवानी? मुझे शौक नहीं था। अच्छा, मतलब मेरे आपको शौक father होता ने- तो आप कर भी लेते। हाँ, बट मेरे फादर ने डाला मुझे। मेरे पिताजी मेरे को कुश्तियाँ दिखाने लेके जाते थे। तो मेरे फादर पहलवान थे, तो पहलवानी से रेसलिंग में आए। तो मेरे जो मम्मी पापा की शादी हुई ना, तो मेरे पापा पता कौन से वाले पहलवान थे? एक तो होते ना गांव के पुराने जो मिट्टी में लड़ते थे। अब तो मैट पे होने लगी कुश्तियां और बॉडी सूट आ गए हैं। पहले लंगोट ही पहन के मिट्टी में करते थे। और गांव के जो पहलवान होते थे टेक्निक वाइज अपने दाव पे जाते थे, पर वो हार्डकोर वेट ट्रेनिंग ये सब नहीं होता था। और पेट हमेशा निकले ही होते थे। जो दिल्ली साइड के पहलवान होते थे, जो दिल्ली हो गया, या मुंबई से पहलवान आते थे, तो ये हमेशा पेट नहीं बढ़ने देते थे। तो मेरे पापा ने कभी पेट नहीं बढ़ने दिया। दूसरा उस्ताद जी को बोलते थे मेरे कान नहीं तोड़ने आपने, मैं सुंदर दिखना चाहता हूँ। अच्छा। तो पहलवानी करते थे, पर पता नहीं था ना, मतलब गांव में तो जब शादी करने गए तो मेरे नाना को बोला सबने कि ये पहलवान है। डैडी थे फिट स्लिम वाले। तो बोलते इतने पहलवान, तो गांव का पहलवान था बच्चों पहलवान, मुझे याद है, मैं स्टोरी क्योंकि मम्मी ने भी सुनाई। तो उन्होंने बोला कि बच्चों पहलवान से कुश्ती कराओ। तो मेरे डैडी को उतरवा के सेहरे वहरे लंगोट पहनवाया शादी के वक्त? हाँ, शादी के वक्त। उस समय तो ये एंटरटेनमेंट ही होता था। तो वही, पर वो फैसला 1 मिनट में हुआ डैडी कहते, क्योंकि वो पहलवान जो था ना वो वैसे ही फैला हुआ था। तो डैडी छा गए वहां पे। अच्छा। मैं पूछता डैडी, मैं कहा अगर आप कहीं हार जाते तो ये मम्मी तो आपको बोलने ना देती सारी उम्र। पर वाकई उस समय एंटरटेनमेंट ये सब होती थी चीजें। वाह, बहुत मजेदार। हाँ, हाँ। नवाज भाई, एक अफवाह ये है कि पुराने जमाने में कई लोग कबूतर के गले में चिट्ठी बांध के भेजा करते थे। आपने इससे इंस्पायर होके पतंग में लव लेटर बांध के लड़कियों के छत पे गिराए हैं। लड़कियों के, लड़की के, हाँ, एक लड़की के, अच्छा, एक ही लड़की के पतंग से बांध के? पतंग से बांध के। तो गिरी पतंग पूरी टिकाने पे? नहीं, जब हवा होती थी तभी करते थे हरकत हम। हाँ। कि पतंग में मतलब चिपका के लेटर और भेज दिया उसकी बालकनी पे, लेकिन फिर 8 दिन वेट करना पड़ता था क्योंकि हवा किसी दूसरी साइड की हो जाती थी। फिर वो पतंग वापस भेजती थी या नहीं? फिर 8 दिन के बाद मतलब हवा उस तरफ की हुई, फिर पतंग के भाई हाँ जवाब तो दे दो। तो जवाब आता था? फिर जवाब आता था। कई बार ऐसे हुआ कि उनके पापा ने देख लिया, ओह गॉड, मुझे भी देख लिया दूर से कि यही है। तो फिर आया जवाब उनकी तरफ से? तो मैं गायब हो चुका था। वाह यार। अच्छा, टेक्नोलॉजी आने से ना ये सब चीजें जो होती है ना, रोमांस, रियल हाँ, रोमांस। रियल रोमांस जो, इसीलिए मुझे गैंग ऑफ वसेपुर में वो रोमांस बड़ा अच्छा लगा था। जब बोलते हाथ पकड़े, नहीं, बहुत वो बढ़िया इतना सीन। मजेदार था ना सीन। वो मेरे साथ रियल लाइफ में हुआ था। हाँ, मैंने सुना है वो कि वो रियल किस्सा था। हुमा ने बताया था कि रियली। हाँ, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप तो एक तो नवाज भाई, कहते हम नवाज भाई की रिस्पेक्ट इतनी करते हैं, वो इतने कमाल के एक्टर हैं। मैंने कहा आपने नवाज भाई बोल के सीन से ठीक पहले उनके अंदर का शाहरुख खान ही मार दिया। वो तो अच्छे एक्टर हैं, ये फिर भी कर गए। और कोई एक्टर को आदमी भाई साहब बोल के भाई बोले तो फिर भी वो सीन कहाँ से होगा? पर कमाल था सर वो। भाई, एक अफवाह ये है कि माँ बाप बच्चों को झूठ बोलने पे डांटते हैं, पर आपके घर में उल्टा था। पापा जी काफी झूठ बोल जाते थे आपसे कभी कभी, है? बहुत बोलते थे। क्या क्या बोलते थे आपको? एक्चुअली हमारा दिल्ली के पास है हमारा गांव जी। तो दिल्ली उनका आना जाना होता था। मैंने दिल्ली आप जाते हो, बहुत जाते हो, मतलब रीज़न क्या है जाने का? तो बोलते यार मैं जाता हूँ, पार्लियामेंट जाता हूँ मैं पार्लियामेंट जाता हूँ। और जब बच्चन साहब जो है नए नए MP हुए थे, नए नए। अच्छा, MP। तो मैंने कहा वो तो वहाँ पे बच्चन साहब भी मिलते होंगे। बोला हाँ, मिला मैं उनसे। और मैंने पूछा उनको, वो काफ़ी मोटे हो रहे थे। मैंने भाई हेल्थ वेल्थ का ख्याल रखो, ये क्या है? अरे भाई क्या बोले नवाब साहब, पॉलिटिक्स में आने के बाद ये सारी चीज़ें जो है हो जाती है। पूरा सुनाते थे हाँ, आपको? पूरा सुनाते थे वो। बाद में मैंने कहा लेके चलो ना मुझे भी दिल्ली। हाँ। बोले तू रहने दे, छोड़, क्या करेगा तू? मैंने चलो ना, आपकी इतनी बड़ी मतलब पार्लियामेंट में जान पहचान है, सबसे मिलते हो? हाँ, बच्चन साहब से भी मिलते हो, आप लेके चलो ना। तो बोले ठीक है चल।
अच्छा। तो लेके गए मुझे, 2 बसें बदलनी पड़ती थी हमें दिल्ली तक, 4 घंटे का रास्ता था। जैसे दिल्ली आता था वो सहम जाते थे। हाँ, मतलब डरते थे वो बहुत। बोले उधर नहीं जाना, इधर से चलिए, उधर, ये सब करते रहते, टोका टोकी बहुत होती थी। मैंने कहा आप इतने क्यों सहमे सहमे से क्यों, कुछ तो बोलो। बोलते नहीं थे, नहीं 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 ये लोग ठीक लोग नहीं है, ये लोग तो क्या तुम्हारी क्या उम्र थी उस टाइम जब तुम दिल्ली गए? होगी कोई 15-16 साल का होऊंगा इधर। अच्छा। अजय, मैं पहली बार सबसे पहले गया था यूरोप में, कहीं गया था मैं शूटिंग के लिए। तो मैं तो यूरोप कहाँ गया था, बुल्गारिया। हाँ, अच्छा। तो मैं आया, अपने फादर से बोला कि मैं तो गया था, मैं बुल्गारिया, सोफिया कैपिटल है वहाँ का, वहाँ गया था मैं, वरना भी गया था। बोले वहाँ तो मैं भी होके आया हूँ। आप कब गए थे? मैं गया था, मैं गया था, और बहुत अच्छा एरिया है वो। बोला सड़कें बहुत अच्छी, साफ सफाई बहुत है वहाँ पे। मैंने कहा आप अपना पासपोर्ट दिखाओ। बोले पासपोर्ट तो दे अभी रखा होगा। तब मुझे पहली बार पता चला कितना झूठ बोलते हैं। ओह सो स्वीट, दैट इज। भाई एक अफवाह आपके बारे में ये है कि सुबह 5 से 7 आप अपने घर की बालकनी में आते हो और अपुनिच भगवान है बोल के आशीर्वाद देते हो। ये कभी नहीं मैंने कहा। अपुनिच भगवान। इसी के साथ ही अफवाहें समाप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, आई एम सॉरी। हेलो यार, हेलो यार, जिस बम्पर जो रहती है अपने दम पर, क्या आप मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहते हैं? और नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप है आपके पास? नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप नहीं है और मेरे साथ रिलेशनशिप चाहते हो तुम? फोन काटो वरना फोन में घुस के मारूंगी तुम्हें। नहीं हाँ, बस ज्यादा है ना, गाली वाली देने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपनी खुद की गालियां हैं। थैंक यू, ओके बाय। आई एम सॉरी सर, मुझे फोन आ गया था। कैसे हैं सर आप नवाज जी? हेलो, हाउ आर यू? गुड गुड। बम्पर आज कैसे आना हुआ? ओह, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। एक मिनट। हाँ, ऐसे आना हुआ मेरा। यहाँ क्या करने आई हो आज? अरे यार, ये इंसान को सारी सूचना, इतनी बहुमूल्य सूचना से वंचित रह के अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं आप? और मुझे देखिए, हर छोटी मोटी सूचना का प्रचार सर्वप्रथम मुझसे ही शुरू होता है। क्या हिंदी है। ऐसा करना पड़ता है क्या? देखिए, आपकी भी गलती नहीं है, आप ठहरे मामूली इंसान, मैं ठहरी सेलिब्रिटी। अब ये सेलिब्रिटी अब ये सेलिब्रिटी की जिम्मेदारियां तो पूरी करनी पड़ेगी, तो मैं आपको सभी को सूचित कर देती हूँ। इन्होंने बहुत ऐसा मुझे फोर्स किया, तो इसलिए अब मैं इनके साथ नेटफ्लिक्स देखने के लिए मान गई हूँ। वो क्यों तेरे साथ नेटफ्लिक्स देखेंगे भाई? क्योंकि कभी कभी अपन को लगता है कि यही अपन का बॉयफ्रेंड है। देखिए नवाजी, आप मेरी आंखों में आंखें डाल के देखेंगे, ओह गॉड। मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के देखूंगी, फिर हो सकता है धीरे धीरे हमारी भी 2 छोटी छोटी वेब सीरीज हों। छोटी। तो नवाज जी, कौन सी फिल्म देखेंगे हम दोनों साथ में? हम लोग, आई थिंक हमें रात अकेली देखनी चाहिए। बम्पर। आप हाथ पकड़ेंगे तो नहीं? नहीं, सट के बैठेंगे तो नहीं? माँ कसम नहीं। मुझे डर लगा तो गले से तो नहीं लगा लेंगे? कसम से नहीं। नहीं? तो ये माता जी के साथ ही देख लीजिए ना फिर आप फिल्म। फिर मेरी क्या जरूरत है? खैर, फिर भी थोड़ा सा माहौल रोमांटिक हुआ है, तो वो 3 मैजिकल वर्ड्स मुझे बोलिए ना। कौन से 3 मैजिकल वर्ड्स? वही वाली, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आप ही के हैं। तुझे तो ये बोलेंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तेरा तो नवाज जी, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लगातार मनुष्य जो है कटु शब्द मेरे लिए बोले जा रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। कब खून खोलेगा तेरा फैसल? बम्पर मेरी बात सुन, यहाँ पे गैंग ऑफ वसेपुर नहीं चल रही है। यहाँ पर गैंग ऑफ वसीपुर ही चल रही है। देखिए, गैंग ऑफ वसीपुर में किसी ने सरदार खान को रास्ते से हटाया था, यहाँ पर किसी ने असरदार सरदार को रास्ते से हटाया है। बात तो सेम ही है ना सर? बम्पर जाना, मुझे इंटरव्यू करने दे उनकी। इंटरव्यू करके आप कौन सा इनको नौकरी दिलवाने वाले हैं रेलवेज में? क्या इंटरव्यू करने दे, ऐसा क्या होने वाला है तो रहेंगे तो वो एक्टर ही ना, और वो टक से मौत को छू के वापस ही आएंगे, और क्या होगा।
खैर मैं सर आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे बहुत पसंद है, आपकी सारी फिल्में मैंने देखी है। मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई हूँ, ये देखिए मैं आपके लिए ये देखिए स्वेटर लाई हूँ। इतने स्वेटर कौन देता है? अरे सबके लिए ना, मतलब बाप का, दादा का, भाई का, सबका स्वेटर लाई है ना ये बम्पर। सर आपको अगर बाई चांस स्वेटर पहन के फिर भी ठंड लगे ना तो मुझसे कह दीजिएगा, मैं आपके लिए रजाई भी बन जाऊंगी। रजाई क्यों? ठंड में ना आदमी अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ सकता है लेकिन रजाई कभी नहीं छोड़ता। रजाई भी देख लो जिसमें सिर्फ हवा है, रुई है ही नहीं कहीं। कपूर शर्मा आप एक बात याद रखिए क्या? कि इस बम्पर के हवा के दम पर ही किसी का शो उड़ रहा है। वाह, ये तो कुछ भी नहीं है सर, ये देखिए ये क्या मैं है? अपने हाथों से बना के आपके लिए हाजर का गलवा भी लाई हूँ। गाजर का गलवा नहीं, गाजर का हलवा। सॉरी वही बिल्कुल मत खाना भाई। पता है कैसे बनाती है ये गाजर का हलवा? ये काटती नहीं, बिछा के ऊपर लेट जाती, फिर यूं यूं करके हलवा बनाती है उसका। हट। ऐसी तेरी गर्दन गिरेगी एक दिन, देखना। ए मनुष्य, ये हास्य विनोद करते करते कब आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा सा ना बचपना लाइए अपने अंदर, कपूर शर्मा बचपना लाइए। बम्पर देख, ये क्या फालतू के हाजर का गलवा लेके आई हूँ, ये लेके आई हूँ, कोई ढंग की बात नहीं कर सकती तू? ओ हाँ करेक्ट, मैं तो भूल ही गई। आपको गाजर का हलवा कहाँ से अच्छा लगेगा? आपको तो पराठे अच्छे लगते हैं ना, वो भी अमृतसर के, वो भी किसी मंत्री के घर के। यहाँ पर पराठे ये खा के आए हैं, पेट किसी और का ही खराब हो रहा है। बम्पर चलो जाओ अभी। मैं जाऊं? हाँ ठीक है मैं चली जाती हूँ, लेकिन अर्चना जी मैं जा रही हूँ, आप मुझे रोक लीजिए। क्योंकि अगर आज आपने मुझे नहीं रोका तो कल मैं भी आपको नहीं रोकूंगी। लेकिन ये अर्चना पूरन सिंह है, इन्हें कौन रोक सकता है? 35 साल से इंडस्ट्री पे राज कर रही हैं, हमारे रोके नहीं रुकती हैं। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ सर, तो मैं पीछे आपका इंतजार कर रही हूँ। ओके हाँ ये मस्सा मत हटा दें तो पहचान नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है, एक बार कपूर शर्मा ये जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? ये मैं ऐसे जा रही हूँ, बाद में पूछना मत कैसे जाना हुआ। ओके ये मेरा जाना हुआ। ओके बाय सर, थैंक यू बाय। एक बार जोरदार तालियां नवाज भाई के लिए। नवाज भाई आइए प्लीज। थैंक यू सो मच नवाज भाई, आप जब भी आते हैं हमेशा बहुत मजा आता है। और आज हंसी मजाक के साथ साथ जो किस्से आपने सुनाए, मुझे लगता है कि जो नए हमारी जनरेशन है जो एक्टर बनना चाहते हैं उनको आपकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग भाई, थैंक यू सो मच। आइए नवाज भाई, जोरदार तालियां नवाज भाई के लिए। भाई 4-5 लोग बैठे ड्रिंक कर रहे हो और म्यूजिक का तो कोई अरेंजमेंट होता नहीं, फिर 2-2 पैक जब अंदर जाते हैं ना, उन्हीं में से कोई गुलाम अली बन जाता है, उन्हीं में से कोई जगजीत साहब बन जाता है, उन्हीं में से कोई मेहंदी हसन साहब बन जाता है। और जो सुन रहे होते हैं वो भी तारीफ पूरी करते हैं, भले वो सामने वाला बेसुरा गा रहा हो। वाह वाह क्या बात है, फिर से फिर दोबारा। क्योंकि 2 पैक लगने के बाद वैसे भी कोई बुरा नहीं लगता, सारी चीजें अच्छी लगती हैं। जैसे मुझे उस दिन परमीत सर बता रहे थे, कहते तेरी मैडम, मेरे कहते तेरी मैडम के घर आने से पहले मैं 2 पैक मार लेता हूँ। पता नहीं क्यों बोला उन्होंने ऐसा। कई भाभियां देखना आप शादियों में, जितना बुलाओ ना भाभियों को नखरे करती, भाभी आओ ना। ससुर भी हैरान हो रहा था, हमारे वाली तो ना आए। ए बस सर तुम्हारे वाली है। कई बार क्लासिकल म्यूजिक के कॉन्सर्ट चल रहे होते हैं ना, कॉम्बिनेशन ही ठीक बैठता है। चीफ गेस्ट किसी मंत्री को बुला लेते मान लो, अब मंत्री जी को समझ नहीं है, वहां पे क्लासिकल छेड़ रखा किसी ने, मंत्री जी देख रहे हो क्या हो रहा है। वो वेट करते हैं कि हमें दिया जलाने के लिए कब बुलाएंगे। दिया जला के फटाफट शहनाई शुरू होते निकल जाते हैं। शहनाई वाले की बेचारे राग मुंह में रह जाता है। वो देख रहा होता है कि अभी तो मंत्री जी से बेटे की सरकारी नौकरी की बात भी करनी थी, ये तो निकल ही गए। लेकिन अगर सामने शकीरा जैसी परफॉर्मर हो, हिप्स डोंट लाई, तो जिस मंत्री को इंग्लिश नहीं भी आती ना, वो भी उछल उछल के नाच रहे होते।
फिर जब इनका वीडियो वायरल हो जाता है फिर पब्लिक को अलग सफाई दे रहे होते हैं, देखिए ऐसा है, संगीत चीज ही ऐसी है, आदमी के पैर उछल जाते हैं उससे कुछ नहीं। और बीवी को अलग से सफाई दे रहे होते हैं। वो फिर ऐसा हिप्स तोड़ती ना इनके, सारी उम्र लाई नहीं कर पाते। अच्छा, आपने कभी तानपुर वाले को देखा है? हाँ। कितना रिलैक्स होके बजाते हो, अपना बैठे होंगे और यहाँ पे रखा कंधे पे, जब तक वो वापस घूम के आते ना, ये थोड़ी थोड़ी पावर नैप भी ले लेते हैं। ऑडियंस को भी नहीं पता चलता क्योंकि वो खुद सो रही होती है। तो म्यूजिक चीज ऐसी है, तानपुरा जब छिड़ता है जब, तो इतना मजा आता है, इतना सुकून आता है। आपने कभी कभी देखा होगा ये रॉक सिंगर्स जो होते हैं ना, इनकी पूरी बॉडी पे टैटू बने रहते हैं। दूर से देखो, कभी कभी पहले 3-4 सेकंड पता नहीं चलता, अगर कुछ नहीं भी पहना ना तब भी लगता है कुछ पहना है। ये अंकित नहीं अपना तबले वाला, ये चला गया टैटू बनवाने, बोलता मेरी छाती पे ऑक्टोपस बनवा दो। वो कहता पहले छाती बनवा। कहता तेरी जितनी छाती है इस पे छोटा केचुआ आएगा। क्योंकि कई लोग होते हैं, आप देखना कभी कभी बॉडी बिल्डिंग का जिनको शौक होता है ना, अजगर बना लेंगे यहाँ पे, बड़ा वाला ड्रैगन बना लेंगे, लेकिन जब बॉडी ढीली हो जाती ना तो अजगर जो छाती पे होता है ना वो धीरे से बगल में आ जाता है। तो फिर अजगर बेचारा क्या करे, वो फिर अपनी पूंछ यहाँ से छाती से घुमा के ना पूंछ को अपनी नाक पे ले आता है। कहाँ फंस गए यार। आज भी अगर आप गांव खेड़ों में चले जाओ ना तो सूट बूट पहनना, आजकल तो कॉर्पोरेट जगत जब से आ गया, ये लोग नॉर्मली पहन के घूमते हैं। और स्पेशली म्यूजिशियन, आप सब लोग गवाह हैं इस बात की, मतलब बड़े प्लेन कपड़े पहनते थे, सादा कुर्ता पजामा, और सिर्फ गाना बजाना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं। आजकल देख लो आप कोट पैंट पहन के बैठे रहते हैं। ये गोपाल नहीं अपना कीबोर्ड पे, इसका जब नया नया कोट पैंट सिल के आया ना, गांव चला गया, इसने जाके चाचा का लड़का पीट दिया, कहता मैं अमीर हो गया हूँ। सीरियसली, इसने अपने दादाजी की ना वसीयत, वो पुरानी हवेली साइन करवा ली। कहता दादाजी इसको तोड़ के नहीं बनवाते, क्या बोलते हो? दादा मान गया कि कोट पैंट पहना, क्या पता बनवा दे। इसने साइन करवा के हवेली तोड़ के ईंटें बेच के कमाई खा गया सारी। ये अंकित अपना, जिसको भोलेपन पे मत जाना, ये बड़ा टेढ़ा है। एक दिन एक ही हाथ से तबला बजा रहा है और एक ही तबला बजा रहा है। मैंने कहा ये क्या कोई नया इंस्ट्रूमेंट आया? कहता नहीं बाजी, हमारे दादाजी भी तबला बजाते थे। तो जब बंटवारा हुआ ना तो हम 2 भाई हैं, एक के हिस्से में बड़ा वाला तबला आ गया, मेरे हिस्से में छोटा वाला। बोलता ये तो ठीक है, फिर भी मेरे चाचा के भी 2 बेटे हैं। मैं कहा उनमें क्या गया? कहता उनमें एक हथौड़ी और एक पाउडर का डब्बा। अच्छा, आपको याद होगा जब अमीन सैनी साहब का प्रोग्राम आता था, गीतमाला, वो कितना मजेदार होता, लोग कितने शौक से सुनते थे। आहा भाई और बहनों, अब हम सुनेंगे प्रोग्राम फरमाइशी गानों का। जी हाँ, उस समय गानों को इतने शौक से लोग सुना करते थे, इतने दीवाने हुआ करते थे। 2 महीने का बच्चा मिट्टी में लौट रहा है और ये रेडियो को गोद में लेके बैठे हुए हैं। बच्चा चड्डी में घूम रहा है और रेडियो को लेदर की जैकेट पहना के रखी हुई है, तो इसको कौन सा ठंड लग रही है? हमारी फिल्मों में हीरो हीरोइन को रोमांटिक होने के लिए गानों की जरूरत पड़ती है, हॉलीवुड में नहीं पड़ती उनको। वो चलती फायरिंग वायरिंग में बीच में पता नहीं क्या एकदम से स्पिरिचुअलिटी आती है, एक दूसरे को सांस देने लगते हैं। उसको हाँ पता नहीं क्या, सडनली गोलियां चल रही इधर से, अपना जो भी उनका होता है। आप हमारी पुरानी फिल्में देख लो, विलेन के अड्डे पे जब हीरो फंसा होता है ना, तो हीरोइन बिना नेविगेशन के वहां पहुंच जाती है। और जाके पहले तो ये नहीं कि सीधा हीरो को बचाए, पहले वो जाके गुंडों को और उनके बॉस को एंटरटेन करती है। तो पूरा गाना सुनता था, गाना सुने हो गया अम्बू खुश हुआ और नाचो। अच्छा, हमारी फिल्म में सांप काट लेता है ना, तो सडनली हीरो बीन निकालेगा और बीन बजाता है, फिर इच्छाधारी नागिन आती है, सारा जहर चूस के निकल जाती। ये कभी आप इंग्लिश फिल्मों में नहीं देखोगे। आप सोचो अच्छा लगेगा सिल्वेस्टर स्टैलोन जैसा आदमी इतनी ड्रेस पहन के जीतू जी की तरह और बीन बजा रहा है और जेनिफर लोपेज नागिन बन के नाच रही है, हजम ही नहीं होगी हमें बात। आजकल ना हर फिल्म में पुराना गाना कोई ना कोई रिमिक्स करके डाल देते हैं। ऐसे में जिन्होंने ओरिजिनल सुने होते हैं वो जब नया वाला वर्जन देखते हैं बड़ा हैरान होते हैं। जैसे पांडे के ताऊ जी ने वो गाना सुना, उन्होंने सुन रखा था बच्चन साहब वाला सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जिसमें वो लाइटों वाली जैकेट पहन के डांस करते हैं। इन्होंने नया वर्जन देख लिया, अच्छा, जिसमें उर्वशी रोटेला, लाइट कोई नहीं लगाई हुई थी, पर ऐसा नाची कि इसको बुला के बोलते, कहते बात सुन, ये कौन है लड़की भाई, मेरा तो मोतियाबिंद ठीक हो गया। कहते इसके 2-4 गाने और दिखा, क्या पता मेरा चश्मा भी उतर जाए। एक बार हमारे शमशेर पाजी ना पुलिस वाले, उनकी ट्रैफिक में ड्यूटी लगी हुई थी, अच्छा। वहां से जगजीत साहब जा रहे थे। अब पुलिस वाले, आपको पता है ड्यूटी है तो ड्यूटी है। अरे हेलो, वो फोन पे बात करते जा रहे थे, हेलो इधर आओ, गाड़ी साइड पे लगाओ, इधर आओ, आपको नहीं पता उसे फोन पे बात नहीं कर सकते गाड़ी चलाते हुए? देखिए मैं एक सिंगर हूँ। अच्छा सिंगर, अपना वो जो एसी प्रद्युमन,
नहीं नहीं दलेर मेहंदी, हाँ दलेर मेहंदी, वैसे आप भी गाने गाते हैं? कहते नहीं जी मेरे गाने थोड़े अलग होते हैं। तो अच्छा आप अलग से म्यूजिक पैकेट में डाल के देते हैं? कहते नहीं सर देखिए मैं गजल सिंगर हूँ और देखिए मुझे जाने दीजिए, मुझे लेट हो रहा है शो के लिए प्लीज। कहते ठीक है फिर एक काम करो, मुझे वो मेरा फेवरेट गाना सुना दो अपना, बड़ा अच्छा है यार वो, कुंडी ना खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ। कहते सर ये गाना मेरा नहीं किसी और का। कोई बात नहीं थोड़ा सुना दो, ना मैं उसको बताने वाला हूँ ना मेरे को पूछने वाला है, बात यही कि ये दबा देंगे, आप सुनाओ शुरू हो। थैंक यू, गुड नाइट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.